guys, we are back with another video and this time we are on something called tools for content writers. Alright, तो यार हम लोगों ने पिछली बार बात की हुई थी कि हम लोग आर्टिकल्स में अपने जो वर्डप्रेस पे हम आर्टिकल लिखते हैं या ब्लॉगर पे लिखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं जो हम डाल सकते हैं। ठीक है, ब्लॉगर पे आपके पास थोड़ी सी कम वैरायटी होती है। ठीक है, आपके पास जो मतलब फैलाव होता है चीज़ों का वो बहुत कम रहता है। ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बिगनर्स है उनके लिए, जिनको थोड़ा एसईओ वगैरह सीखना है। और स्पेशली इफ़ यू राइट विद टॉफ़ी टीन्स, आप एक अच्छे राइटर हो, आप बर्डिंग राइटर हो, एंड इफ़ यू राइट विद टॉफ़ी टीन्स तो हम आपको मतलब एक टीम देंगे, आपको एक लोग देंगे जिनके साथ आप बैठ के डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आपके अपने जैसे लोग हैं जो आपके जैसा ही लिखते हैं। ठीक है, आपकी नीश में काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांस कर रहे हो कंटेंट राइटिंग में, आपके पास अपने जैसे लोग मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है टॉफ़ी टीन्स के अंदर यार कि हमको अपने जैसे लोग मिलते हैं अपने सराउंडिंग के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं यार कि हमने लास्ट टाइम बात की हुई थी कि हम लोग वर्डप्रेस पे कौन कौन से टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग्स को यूज़ कर सकते हैं, उनकी सेटिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, हमने छोटा सा ये आर्टिकल बनाया हुआ था। ठीक है गाइज़, बहुत ही गंदा आर्टिकल है ये, आई नो, बट इसमें हम लोगों ने चीज़ें टेस्ट करी हुई हैं, ब्लॉग्स वगैरह कितने सारे हैं, कैसे कैसे हमने सारी बात करी हैं। तो इस बार हम बात करते हैं यार टूल्स के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये जाना था कि गूगल जो होता है वो अपने क्रॉल करने के लिए स्पाइडर्स भेजता है। ठीक है, हर वेबसाइट के ऊपर। आपने हमारी वेबसाइट पे या किसी वेबसाइट पे भी एक नया आर्टिकल लिखा मान लो, ठीक है, उस आर्टिकल को क्रॉल करने के लिए गूगल अपने क्रॉलर्स भेजेगा। ठीक है, वो जब क्रॉल करेंगे तो वो कुछ चीज़ें उठाएंगे जो कि अच्छी होंगी आपके आर्टिकल के अंदर, कुछ चीज़ें उठाएंगे जो कि गंदी होंगी। गंदी के लिए आपके आर्टिकल को नीचे रैंक करेंगे, अच्छी के लिए आपके आर्टिकल को ऊपर रैंक करेंगे। तो हमको कोशिश क्या करनी है कि अपने आर्टिकल के अंदर हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें डालनी है। ठीक है, यानी कि टाइटल अच्छा होना चाहिए, हमें लिस्ट का यूज़ करना होगा, हमें अलग अलग ब्लॉक्स का यूज़ करना होगा वर्डप्रेस में, इमेज होनी चाहिए, वीडियो होनी चाहिए, जीआईएफ होने चाहिए, इमोजी होने चाहिए। ठीक है, आपके में हार्ड हेडिंग सब हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल का करेक्ट आपका फ्लो होना चाहिए, एक आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आर्टिकल के टेक्स्ट का वो होना चाहिए, अच्छी एंगेजिंग इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश अलग अलग होती है, राइटिंग आप कर रहे हो एक अलग चीज़ है, लेकिन एंगेजिंग इंग्लिश ये बहुत ही एक अलग फॉर्मेट है राइटिंग का। ठीक है, मतलब आपकी कॉपी राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में, ठीक है, एडवर्टीजमेंट राइटिंग में, हर जगह काम आएगा। ठीक है, एंगेजिंग इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आज की डेट में अगर आपको कंटेंट राइटिंग में अपना काम शुरू करना है तो। ओके गाइस, तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं यार। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी आर्टिकल लिखा हुआ था तो हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाएंगे वापस पहली बात तो। ठीक है, लीव बोलेंगे और अपन लोग कुछ एक ऐसा आर्टिकल पकड़ेंगे जो कि मेरे ही किसी राइटर ने लिखा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कशिश शर्मा ने लिखा हुआ ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हम इसको पकड़ते हैं। ऑल राइट, लेट अस सी। तो थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस, तो खुलने में टाइम लगता है इसे, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी। और हम लोग जल्दी से बात करेंगे यार कि इसमें क्या टूल्स रहते हैं, अपन को जो बेस्ट टूल्स हैं जो नेट पे अवेलेबल है इस टाइम पे, मैं आपको वो बताऊंगा जो आपके कंटेंट राइटिंग करियर को बहुत एक अच्छी मतलब एक आग लगा देंगे। ठीक है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ अभी। ऑल राइट गाइज, तो इस बंदी ने जिसने लिखा है, हमारा ये राइटर ने, इस बंदी ने एक अच्छा इमेज यूज़ करा हुआ है, फिर टेक्स्ट है, फिर हेडिंग है, फिर टेक्स्ट है, फिर एक इमेज है, फिर लिस्ट यूज़ करी है। ओके, लिस्ट यहाँ भी है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल इसने बनाया हुआ है। अच्छा, ये इसने डायरेक्टली एक इमेज कॉपी करी हुई है। काफ़ी सही आर्टिकल लिखा है इसने बंदी ने। ठीक है, ओके, एक आउटबाउंड लिंक भी दे रखी है इस बंदी ने, आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिंक दे रखी है, आउटबाउंड लिंक। हमने लास्ट टाइम बात करी थी लिंक का जो स्पेशलिटी होती है, हमने लास्ट वीडियो में बात करी हुई है कि हमें लिंक देना बहुत ज़रूरी है एक बाहर के आर्टिकल को। ऑल राइट गाइज, ऑल राइट, इसने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है मेरे हिसाब से, लेकिन इसके आर्टिकल में क्या कमी है, इसके आर्टिकल में कमी है ऑल टेक्स्ट की, इमेजेस को लेकर। ठीक है, इसने शायद किसी भी इमेज का ऑल टेक्स्ट नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ये गैलरी लिखी है इसने। ओके ठीक है, गैलरी यूज़ करी हुई है इसने। और राइट, गैलरी मतलब एक इमेज का कलेक्शन यूज़ किया हुआ है अपने इस बंदी ने अपने आर्टिकल के अंदर। ऑल राइट गाइज, तो ये काफ़ी सही आर्टिकल लिखा है इस बंदी ने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी इमेज को थोड़ा छोटा कर दूं तो शायद ये आर्टिकल और अच्छा लगे। ठीक है गाइज, एक सेकंड, आप इमेज यूज़ कर रहे हो यहाँ पे 25 तो नहीं 50% अगर मैं इसको कर दूँ, या 50 सही है, और मैं इसको अलाइन कर दूँ राइट साइड में ताकि टेक्स्ट ऊपर आ जाए, तो देखिए इसका एक ब्यूटी अलग हो जाती है फिर। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेन पेज है तो उसको तो रहने देते हैं ऊपर ही, ये तो सही लगता है ऐसे ही।
ऑल राइट। सो हम आते हैं आप सीधे डायरेक्टली हेडिंग पे, क्योंकि अगर आपके आर्टिकल को गूगल क्रॉल करने को आएगा तो सबसे पहले जो चीज़ देखेगा वो है आपकी हेडिंग, ना ही आपकी इमेज, ना ही आपका टेक्स्ट टूक्स्ट, कुछ नहीं, हेडिंग देखेगा। ठीक है, हेडिंग आपकी होनी चाहिए प्रोफेशनल। आपने ये जो इस बंदी ने जो ये डॉट लगा रखी है, सबसे बड़ी बात तो इसको यही नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने लास्ट टाइम बात की थी कीवर्ड्स की। ठीक है, हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे एक आर्टिकल को लिखते हैं। मान लो अब इस आर्टिकल का जो कीवर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये है, पर क्या ये वर्ड है? नहीं, ये एक फ्रेज़ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? की फ्रेज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस आर्टिकल का की फ्रेज़ है। ओके गाइस, तो अब हमको क्या करना है, हम कीवर्ड रिसर्च की बात तो अभी नहीं करने वाले, अब हम आगे जाके बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही हम क्यों पिकअप करें। ठीक है, क्या रीज़न होते हैं उसके, एक कीवर्ड को उठाने के, क्या फ़ायदा मिलता है अगर आप एक ऐसे कीवर्ड को उठाओ जो कि ऑप्टिमाइज्ड हो। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड कैसे उठाना है वो हम बात करेंगे अगली से अगली वीडियो के अंदर। ठीक है गाइस, और हम लोग उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग लाइन टू लाइन चलेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग पूरा एक सीरीज़ बनाने वाले हैं इसके ऊपर ही, तो हम लोग सारी बातें एक बारी में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि मान लो हमने कीवर्ड रिसर्च करके एक अच्छा कीवर्ड उठा लिया है ऑलरेडी, और जिस कीवर्ड का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो अब हमें कैसे करना है उसके ऊपर काम? सबसे पहले हमारे टाइटल के अंदर वो कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है गाइस, क्योंकि गूगल को लगना चाहिए कि हाँ, अगर इस बंदे ने अपना कीवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसाइड किया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गूगल पर टाइप करते ही हमारा आर्टिकल आना चाहिए कहीं ना कहीं रैंक पे। ओके गाइस, तो वो चीज़ करनी है हमको, तो इसलिए हमारा टाइटल के अंदर कीवर्ड होना चाहिए, हमारे ऑल टेक्स्ट के अंदर कीवर्ड होना चाहिए, हमारे टैग्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्री टैग्स है वहाँ पे अभी हमारा कीवर्ड होना चाहिए, हमारा जो इंट्रोडक्शन है इसका, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये देखिए यहाँ पे हमारा कीवर्ड आ रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके। ठीक है, एक ये भी काफ़ी अच्छी बात है, इंट्रोडक्शन के अंदर कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, ये कीवर्ड कहाँ कहाँ पे आना चाहिए, कितनी बार आना चाहिए, ये बात हम करेंगे यार जब हम लोग योस्ट के बारे में बात करेंगे, योस्ट एसईओ के बारे में जब हम बात करेंगे। ओके गाइस, वो हमारी इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो रहेगी। ओके, तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे ज़्यादा, लेकिन हाँ, हमारे टाइटल के अंदर हमको टाइटल अपना ऐसा बनाना है ताकि जो हमारा कीवर्ड है वो उसके अंदर हो। दूसरी बात ये कि आपके टाइटल के अंदर एक ऑप्टिमाइज टाइटल होना चाहिए ताकि लोग आपके टाइटल को देख के आपके टाइटल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। मान लो अगर हमने गूगल पे कुछ सर्च किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप देखोगे जो पहला आर्टिकल इसके ऊपर आने वाला है, ये तो गवर्नमेंट की साइट है तो ऑब्वियसली इसको हम कब कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट की साइट है। ओके, पहला जो ब्लॉग आया है वो आया है ब्लूमबर्ग स्क्विंट करके। ठीक है, आप देखो इसमें कैसे हेडिंग दी हुई है उसने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 फैक्ट्स यू डिड नॉट नो अबाउट द आगे छुपा हुआ है अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली वही रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये पहला जो ब्लॉग आ रखा है, ये शायद ये 5वीं रैंक पे आ रखा है और ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग इन्होंने हेडिंग बताई गई है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा यार कि आपको शायद मैंने लास्ट टाइम बात करी हुई थी कि हेडिंग आपको कैसे ऑप्टिमाइज करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हमने शायद अगर बात नहीं भी करी है तो हम आप बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग के अंदर आपकी हेडिंग इतनी अट्रैक्टिव हो कि आपकी हेडिंग को लोग आके पढ़ें। ओके, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पहले मैं एक ऐड इंसर्ट बिफोर एक ब्लॉक कर देता हूँ जहाँ पे मैं लिखता रहूँगा ताकि जो पॉइंट नोट कर रहा है तो आ रहे। सबसे पहली बात, हमारी हेडिंग होनी चाहिए एक 2 फ्रेज हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, हमारी हेडिंग के अंदर एक नंबर होना चाहिए। ओके गाइस, तीसरी बात, हमारी हेडिंग के अंदर एक डेट होना चाहिए या एक अपडेटेड टैग होना चाहिए, अपडेटेड टैग। चौथी बात, हमारे हेडिंग के अंदर कुछ पावरफुल वर्ड्स होने चाहिए, लाइक कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि लाइक फैक्ट्स, पॉइंटर्स, ओके, ऐसा कुछ होना चाहिए। चौथी या 5वीं बात जो है हमारी हेडिंग के अंदर होना चाहिए कि हमारे हेडिंग के अंदर हाउ टू या वाई टू या ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए हमारी हेडिंग के अंदर। ठीक है, ये होना चाहिए। तो यार ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं कि अपने हेडिंग को अच्छा रैंक करने में, क्योंकि ये चीज़ आपको यूज़र को, आपके जो आपका रीडर है जो आपका पढ़ने आ रहा है, आपको जो गूगल पे सर्च कर रहा है बंदा, उसको अच्छी लगेंगी। दूसरी बात, ये चीज़ें गूगल को भी अच्छी लगती हैं और ऐसे आर्टिकल्स को वो जल्दी ऊपर भेजता है। ठीक है, ऐसे आर्टिकल जिनकी ऐसी हेडिंग्स होती है उनको ऊपर भेजता है वो जल्दी। अब मान लो यार आपको ये सारी पॉइंट्स याद नहीं रहते, ठीक है, आपने ये सब पॉइंट्स आप भूल गए, आपको याद नहीं रहा, ठीक है,
तो आप क्या करोगे, आपके पास एक टूल है बहुत अच्छा, आपको मान लो लिखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखना है आपको, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम बोल रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक टूल है बहुत अच्छा जिसका नाम है पोटेंट्स कंटेंट आइडिया जनरेटर, ठीक है। आप उस पर गए, आपने आप ये हेडिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, आप इसको पोटेंट लिख देना गूगल पे, अपने आप आ जाएगा। आप क्या करो, आप यहाँ नीचे जाओ, ठीक है, एंटर या सब्जेक्ट हेयर करके लिखा आ रहा है, आप डाल दो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकंड मेरी स्पेलिंग भी, हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग नहीं आ रही भैया, हाँ, ओके। तो यहाँ ही आपको देगा आइडियाज़, ठीक है, पोर्टेंट आपको आइडियाज़ देगा बढ़िया बढ़िया। तो ये आइडियाज़ आप यूज़ करो, जैसा भी है। तो अच्छा आइडिया नहीं दिया है इसने इतना, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स यू अ बेटर लवर, ऑब्वियसली नॉट, वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट एज गुड एज इट यूज टू बी, सी, काफ़ी अच्छा इसने हेडिंग दी है हमको, ठीक है। पीपल, और उसने बताया भी है कि आप ये जो यूज़ कर रहे हो ये क्यों यूज़ कर रहे हो, ठीक है। पीपल डिक क्रिटिसिज्म, ऑब्वियसली अगर आप कोई क्रिटिसिज्म के ऊपर आर्टिकल लिखोगे या कुछ मतलब आपका कुछ ऐसा एक सोशल इशू पे आर्टिकल आपका रहेगा, हेडिंग जो रहेगी, तो काफ़ी सही रहेगा। एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर अगर आपके हेडिंग में रहेगा, काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। द 8 वर्स्ट सॉन्ग्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक ऑब्वियसली नहीं, लेकिन आपको बस एक आइडिया दे रहा है कि आपको अपने आर्टिकल में क्या क्या डालना चाहिए। लाइक 8 एक नंबर है, ठीक है। वर्स्ट मतलब एक सुपरलेटिव डिग्री हो गई है, ठीक है, वर्स्ट, कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, या इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो बात हो गई, ठीक है। द 8 बेस्ट सॉन्ग्स या द 8 बेस्ट थिंग्स अबाउट ये चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बेस्ट थिंग्स आ गई, तो मतलब आपने कंपेयर कर दिया बाकी सारे आर्टिकल्स से, आपको वहीं अपने फॉलोअर्स मिल जाएंगे, आपको वहीं अपना ट्रैफिक मिलेगा। जहाँ आप ये बात समझ गए ना कि आपको, आप क्या पसंद करोगे, ठीक है, आपको क्या अच्छा लगेगा। अगर आप आप गूगल पे सर्च कर रहे हो इसके बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो आपको क्या अच्छा लगेगा पढ़ना, किस हेडिंग को देखकर आप अट्रैक्ट होगे, तो अब वो आपको वही हेडिंग लिखनी है। तो ऐसे ही कुछ हेडिंग्स के आइडियाज़, एग्जैक्टली आपको ये कॉपी नहीं कर लेना ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे ही कुछ हेडिंग के आइडियाज़ आपको मिलते हैं पोर्टेंट से। तो पोर्टेंट काफ़ी अच्छा टूल है यूज़ करने के लिए। अब मान लो यार कि आपने अपनी हेडिंग को डिसाइड कर लिया, मैंने मान लो मैं अपनी हेडिंग को डिसाइड करता हूँ जल्दी से, ठीक है। मैं कुछ हेडिंग सोचता हूँ जल्दी बढ़िया सी, कि लगा लो 7 facts to get to know more about Indian Constitution। ओके, सबसे पहली गलती जो मैंने यहाँ करी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने बाद में लिखा है हेडिंग के अंदर, जो कि हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है। वो हमको बाद में नहीं लिखना चाहिए, हमको पहले लिखना चाहिए हमेशा, ये बात याद रखना सब लोग, ठीक है। अपना जो मेन कीवर्ड है ये पहले आना चाहिए। ये सारी बात हम दोबारा करने वाले हैं, ठीक है। अरे यार बार बार गलत क्यों होती है, आती हुई स्पेलिंग गलत हो रही है, बताओ यार। लेट नो मोर अबाउट इट, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी हेडिंग होगी हमारे पास। हाँ, एक मैंने जो पॉइंट मिस कर दिया यहाँ पे, जो वो होना चाहिए क्या, यूज़र का रेफरेंस, यूज़र और रीडर्स रेफरेंस। ओके गाइज, लाइक कैसे, यू हैव टू यूज़ यू, योर्स, ठीक है, ऐसा कुछ करके वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम वो बात, 7 facts you should know about it, ठीक है। आपने यहाँ पे यू, आपका हेडिंग जो है वो 2 फ्रेज होगी। फ्रेज को हम लोग फ्रेज को अलग कैसे करते हैं, या तो कोलन से या तो इस वाले साइन से, जो एंटर के जो ऊपर होता है ना, ये वाला साइन, ठीक है। हम इससे अलग करते हैं फ्रेजेस को, 2 अलग अलग फ्रेजेस को, ठीक है। नंबर हमारे पास आ गया यहाँ पे ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और चीज़ डाल देंगे यहाँ पे जो बहुत अच्छा बना देगी हेडिंग को, अपडेटेड 2020। सी, अब लोग इसको ज़्यादा देखेंगे बिकॉज ये अब 2020 में अपडेट हुआ ही है, तो लोग देखेंगे अच्छा ये तो लेटेस्ट कुछ है, तो लेटेस्ट हमको देखना है, ठीक है। आपने देखा होगा लाइक वायरल जो चीज़ें होती हैं, जो ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं, लोग ऐसे पागलों की तरह भागते हैं उनके पीछे, हमको वही चाहिए, ठीक है। फैक्ट्स डाल दिया हमने यहाँ पे, फैक्ट्स और पॉइंटर आ गया, ठीक है। हाउ हमने यूज़ नहीं किया फिलहाल क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं थी। हाँ, ऐसा है कि आपको सारे यूज़ नहीं करने हैं, कुछ जो आपको ज़रूरत में लगें कि हाँ भाई ये यूज़ करना चाहिए, आप वही सब चीज़ें यूज़ करो। तो अब आपको मान लो आपने हेडिंग डिसाइड कर लिया अपनी, अब क्या करना है, आपको चेक करना है कि यार आपकी हेडिंग अच्छी है भी या नहीं है, आपको खुद ही लग रही है बस। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा टूल हमने जो है सोचा हुआ है, उसका नाम है कोस्केड्यूल, ठीक है गाइज। कोस्केड्यूल हेडिंग एनालाइजर में अगर अपनी हेडिंग आप पेस्ट करते हो, तो एनालाइज नाउ पे आप क्लिक करो, आप सर्च कर लो यार गूगल पे, ठीक है। कोस्केड्यूल डाल दोगे, आपको दिख रही है वहाँ पे यूआरएल ऊपर, ठीक है। आप डाल दो, आपको अपना आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसकी हेडिंग की जो
स्कोर है वो है 60, जो कि एक अच्छा बैलेंस स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 से अच्छे कई सारे स्कोर मैंने पहले भी स्कोर किए हुए हैं हेडिंग में, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम जल्दी जल्दी में बात कर रहे हैं, इसलिए शायद मेरी हेडिंग का स्कोर उतना अच्छा नहीं आया, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉमन वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं। तो कोर्स शेड्यूल क्या करेगा यार, आपको अपनी पूरी हेडिंग का देगा आपको ब्रेक डाउन, क्योंकि आपके हेडिंग में कितने कॉमन वर्ड्स हैं, अनकॉमन वर्ड्स हैं, इमोशनल वर्ड नहीं है मेरे हेडिंग में कुछ भी, मेरे हेडिंग में कुछ पावर वर्ड्स नहीं है। ओके गाइज, तो वो आपको नीचे सजेशन भी देगा, आप और नीचे जाओ, ठीक है, आपको बताएगा कि आप कैसे और उसको ठीक कर सकते हो अपने उसको। योर हेडलाइन इज अ बिट टू लॉन्ग, ओके, बिट वर्डी है हमारी हेडलाइन, काफ़ी सारी कमियां हैं हमारे इसमें, ठीक है गाइज। तो हमको अपनी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी है अभी, और ऐसे हमारे जो गूगल का प्रीव्यू है जो वो ऐसे आएगा, देखिए ये ऐसे करके आएगा हमारे में। ऑलराइट, तो अब आप देख लो कि यार आपको ये हेडिंग यूज़ करनी है नहीं करनी है, कोर्स शेड्यूल से आपको कुछ उठाना है कि नहीं उठाना। अब आप देखो कोर्स शेड्यूल से अगर आपको लग रहा है कि यार हमारे को गलत बता रहा है ये, तो आप पूछो इनसे पावर वर्ड्स क्या होते हैं, आप इस पर होवर करो तो आपको बताएगा, ठीक है। पावर वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस इंडिकेट इंटेंस ट्रिगर वर्ड्स दैट फ्रीक्वेंटली कमांड रीडर्स अटेंशन एंड एक्शन। ग्रेट हेडलाइंस कंटेन एटलीस्ट वन पावर वर्ड, ओके। तो आप ये चेक करोगे आप कौन से पावर वर्ड यूज़ कर सकते हो। कुछ पावर वर्ड्स मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। कुछ पावर वर्ड्स मेरे फ़ोन में मैंने सेव करे हुए हैं, तो अगर आप मुझे बस 2 मिनट का टाइम दोगे मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि कौन से पावर वर्ड्स होते हैं। मैं दोबारा वहाँ पे आता हूँ पोस्ट पे, एंड मैं यहाँ पे नीचे मैं कुछ अच्छे जो वर्ड्स हैं हमारे पास ना, मैं लिख देता हूँ जो आप अपनी हेडिंग में यूज़ कर सकते हो। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट गाइस, ओके, कुछ अच्छे वर्ड्स होते हैं वो हैं एफर्टलेस, ठीक है गाइस, फन, डिस्काउंट, फ्री, ठीक है गाइस, एब्सोल्यूट, अलर्ट, ये कुछ बहुत ही अनलिमिटेड, ठीक है गाइस, ये सब एडवाइस, ये सारे वर्ड आप अपने उसमें हेडिंग में यूज़ करो तो आपको फ़ायदा मिलेगा इससे, ठीक है। हमने बात हाउ टू की ऑलरेडी कर ली है, ठीक है। तो आपको अपने रीडर को ये बताना होता है यार हमेशा कि आपके ब्लॉग को यूज़ करके उसको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है गाइस। तो मतलब हमको क्या बात और करनी है कि उनको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेंगी, आपको ट्रिक्स मिलेंगी, आपको वेज मिलेंगे, आपको पॉइंटर्स मिलेंगे, आपको टैक्टिक्स मिलेंगी, ठीक है, आपको लेसन्स मिलेंगे, ठीक है। ये हमको वर्ड्स, ये वाले वर्ड भी यूज़ करने हैं, ठीक है, रीजंस, स्ट्रैटेजीज़, ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको ये वर्ड्स यूज़ करने हैं अपनी हेडिंग के अंदर। ये कोई अच्छे वर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं, जो कि हर एक बंदा अपने ब्लॉग में यूज़ करता है अपनी हेडिंग के अंदर, ठीक है गाइस। याद नहीं आते एक बारी में, इसलिए आपको इसको नोट बनाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी इनके ऊपर कि पावर वर्ड्स क्या होते हैं, कुछ इमोशनल वर्ड्स क्या होते हैं, फिर उन्हें आप टेस्ट करो कोर्स शेड्यूल के अंदर। ये बातें मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनको सच में लगता है कि यार कंटेंट राइटिंग में उनका कुछ फ्यूचर है, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है, अगर आपको वैसे ही लिखना आर्टिकल कुछ भी लिखना आप लिखो यार, कोई आपको रोकने वाला नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है गाइस। तो ये 2 टूल के अंदर बात कर रही है, पोर्टेंट के बारे में और कोर्स शेड्यूल के बारे में। ये हमारे सारे पॉइंटर्स हैं, आप चाहो तो उनको आप नोट कर सकते हो, ठीक है गाइस। और जो हम अगली बात अब करने वाले हैं वो है टेक्स्ट के बारे में। ऑलराइट, तो हम लोगों ने मान लो कशिश नहीं, यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है गाइस। तो मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से इंट्रोडक्शन को, ओ हो गंदा लैपटॉप, ओके। मैंने ये उठाया, मैंने कॉपी किया, और एक बहुत ही अच्छा टूल, बहुत ही सिंपल सा टूल जो है, इसका नाम है onetext.com, ठीक है। मैंने उस पर यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन पेस्ट कर दिया, ठीक है यार। गूगल की एक बड़ी अच्छी पॉलिसी है, पहली बात तो वो स्क्रॉल वगैरह करता है, ठीक है। क्रॉल आपको आपके उसने हेडिंग को क्रॉल किया, आपने उसने आपकी इमेजेस को क्रॉल किया, टेक्स्ट को क्रॉल किया, उसने देखा कि जिस कीवर्ड की आप बात कर रहे हो, क्या वो कीवर्ड आपके टेक्स्ट में बहुत बार लिखा हुआ है, क्या आपका आर्टिकल उस कीवर्ड के आसपास ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, ठीक है गाइज। वन टेक्स्ट खुल नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मोज़िला में खोलने का ट्राई कर देखते हैं, मोज़िला में खोलने का ट्राई करते हैं, ठीक है गाइज। तो मतलब आपको अपने गूगल ने पहली बात तो वो कर ली। दूसरी चीज़ जो गूगल को बिल्कुल पसंद नहीं है वो क्या है, प्लेजरिज्म। ऑलराइट, प्लेजरिज्म आपको रखना है भाई बिल्कुल जीरो अपने आर्टिकल के अंदर। अगर आपको अपना आर्टिकल रैंक करवाना है, मेरी साइट बैन हो गई थी बिकॉज ऑफ प्लेजरिज्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी एक दूसरी साइट से एक और डेटा कॉपी करके मैंने अपनी साइट पर डाल दिया था, ठीक है। इंपोर्ट साइट मैंने इंपोर्ट करी थी, मैंने अपनी पहली जो वेबसाइट है वो वहाँ बनाई थी, फिर मैंने उसको उठा के कॉपी करके इधर पेस्ट किया था, इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। तो गूगल को पसंद नहीं आया, गूगल ने मेरी दोनों साइट्स बैन कर दी आज के डेट में, ठीक है।
तो ये अपन को नहीं होने देना है यार, ठीक है। बहुत गलत बात होती है प्रिज्म करना, ठीक है। तो अपन को इसके बजाय क्या करना है, अपन को आर्टिकल रखने हैं फुल्ली फ्लैश्ड, बिल्कुल मतलब कंटेंट ऐसा हो मज़ा आ जाए, ठीक है। कोई इसमें कॉपी वॉपी कुछ नहीं कर रखा। लेकिन कंटेंट राइटिंग में यार हमेशा आपको एक बात आ जाएगी टेक्निकल राइटिंग की, ठीक है। आपको लोग बोलेंगे कि यार आप लिखो इसके बारे में कि टॉप 10 बेस्ट एक्शन गेम्स फॉर एंड्रॉयड, ठीक है। मैंने रिसेंटली इसके ऊपर आर्टिकल लिखा। तो यार ये आर्टिकल लिखने में आप कितनी ही कोशिश कर लो, आप मतलब आपको कॉपी करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ और कर नहीं सकते, ठीक है। कॉपी करने के अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है गाइस। कॉम जो एक ऐसा टूल है जहाँ पे अगर आप वन टेक्स्ट को यूज़ करोगे ना, तो आपको आप कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको अपने शब्दों में मोल्ड करके लिखो, ठीक है। सेकेंडली आप उसको ऐसा लिखो कि आपके खुद के कोई सेंटेंस हो उसके अंदर, फिर कुछ उठाए हुए सेंटेंस हो, फिर कुछ आपके खुद के सेंटेंस हो, फिर कुछ उठाए हुए सेंटेंस हो। तो वो क्या करेगा ना, वन टेक्स्ट वो समझ जाएगा कि हाँ नहीं कंटेंट ओरिजिनल सा ही लग रहा है ये। ओके गाइज, तो ये अपन की एक बात होगी। यार मेरा नेट नहीं चल रहा है या वन टेक्स्ट नहीं चल रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है शायद चलाने में से, क्योंकि नेट का इशू तो नहीं है मुझे लगता है, ठीक है गाइज। वन टेक्स्ट का इशू है मेरे पास। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, कोई और देख देते हैं, प्लेजरिज्म चेकर, ठीक है। प्लेजरिज्म चेकर, ओके शायद आ गया है, हाँ 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 हाँ, नहीं आ रहा है, आज नहीं खुलेगा, आज वन टेक्स्ट ने दगा दे दिया हमको। मैं तो मेरा नेट स्लो चल रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है गाइस। ओके ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना कंटेंट पेस्ट करना होगा, ऑब्वियसली वही रहता है हर उसके अंदर। वन टेक्स्ट आज चल नहीं रहा, लेकिन आप लोग अगर यूज़ करना हो तो इसी को यूज़ करना, ठीक है गाइस। आप वन टेक्स्ट को ही यूज़ करना, ठीक है गाइस। तो प्लेजरिज्म के अंदर क्या रहता है यार कि प्लेजरिज्म हमको नहीं रखना है अपने आर्टिकल के अंदर। हमने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया इधर पे, ठीक है। और हम लोग चेक कैसे करेंगे इसे, चेक प्लेजरिज्म, ऑल राइट। तो अब आपको ये रिपोर्ट है, तो लाइन के अंदर, जिस लाइन के अंदर 5 से 6 वर्ड हाईलाइट हो रखे हैं एज प्लेजराइज कंटेंट, तो उन लाइन को हमको छेड़ के ठीक कर देना है, ठीक है। उन लाइन को छेड़ के हमको आपस में वर्ड्स को इधर से वहाँ कर देना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना होना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्लेजरिज्म आ रहा है किसी लाइन के अंदर, तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर लाइन को आप कुछ हेडिंग सब हेडिंग मतलब हेडिंग में चेंज कर दो। उसका जो हेड है आप उसका फुट बना दो और फुट को हेड बना दो, ठीक है। जंबल कर लो एक्चुअली लाइन को, ठीक है। तो वो काफ़ी सही रहता है यार। ये काफ़ी दिक्कत कर रहा है शायद मेरा नेट करेंगे हम लोग, जो यूज़ करेंगे वो onetext.com ही है, ठीक है। और हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे भी, कोई और कुछ आर्टिकल को या ना यूज़ करे, ठीक है। तो अगर आप वन टेक्स्ट यूज़ करोगे तो आपको दिख जाएगा प्लेजरिज्म कितना है कितना नहीं है, ठीक है। आप ट्राई करना कि आपका जो यूनिक काउंट है वो 100% रहे, ठीक है। 100% आ जाए वो, ठीक है। लास्ट बात हम जो करने वाले हैं जो 2 टूल्स के बारे में, वो है हमारे ग्रामरली। ग्रामरली एक ऐसा टूल है जिसका आपने ऐड कई जगह देखा होगा, हर साइट पे आजकल ग्रामरली का ऐड आता है, ठीक है। आपने हेमिंग में देखा होगा, हेमिंग का ऐड भी कई जगह आता है। तो ग्रामरली के अंदर क्या है यार, ग्रामरली के अंदर मान लो आप कोई आर्टिकल लिखा है आपने, ठीक, आप दिखा रहे हो ना, आपको ये जो दिख रहा है, ये जो हाईलाइट करके दिखा रहा है अम्बेडकर और चेयरमैन करके जो दिखा रहा है, ये रिमूव स्पेस करके जो दिखा रहा है, कुछ भी जो है इंडिया को ये आई कैपिटल करने को दिखा रहा होगा, ये मेरा जो है ग्रामरली का एक्सटेंशन है गूगल क्रोम पे, ठीक है। ग्रामरली एक्सटेंशन अगर आपको चाहिए अपने गूगल क्रोम के लिए, तो आप बस गूगल पे जाओ, डायरेक्ट डालो उस पर ग्रामरली, ठीक है। आपको डाउनलोड करने का लिंक पहला वाला जो आपका लिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना, डाउनलोड का बटन आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना उसे, ठीक है गाइस। ये आपका लिंक है, ये नहीं ये वाला chrome.google.com पे जो ग्रामरली का लिंक आएगा, आप खोलो उसको, डाउनलोड कर लो अपने लिए, उसको यूज़ करो, ठीक है। वो अपने आप हर जगह आपका मतलब शुरू हो जाएगा आपको डिटेक्ट करना प्रॉब्लम्स को। अब नहीं करना है तो यार एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है ये वाली, ये ग्रामरली की वेबसाइट ही है, app.grammarly.com, ठीक है। आप इसको यूज़ करो और इसमें जो भी आपका, जैसे ये मेरे तो सारे हमारे हेडिंग का उसमें मैंने लास्ट टाइम बात की हुई है, ठीक है। हम हटाते हैं इनको जल्दी से और हम लोग पेस्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को यहाँ पे।
तो आप अगर आप इसमें कोई भी टेक्स्ट पेस्ट करोगे अपना, तो आपको टेक्स्ट आपको देगा कि हाँ भाई ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये ठीक करो। ठीक है गाइस, देखिए कमेटी में क्या बोल रहा है ये, पंचुएशन नहीं आना चाहिए। ठीक है गाइस, इंडिया में आई कैपिटल आना चाहिए। अभी छोटा टेक्स्ट है ये, इसलिए ये इतना कुछ बता नहीं रहा है अभी। तो अब हमारा स्कोर शायद 100% हो गया। और वर्ड चॉइस और पैसिव वॉइस में दिक्कत आ रही है अभी हमारे को, जो कि हमको दिखाएगा नहीं। उसके लिए आपको ग्रामरली प्रीमियम चाहिए होगा, वो हम अभी हमारे पास है नहीं और हम यूज़ भी नहीं करते नॉर्मली लोग। ठीक है, ऑलराइट। तो ये बात होगी हमारे ग्रामरली कि आपको पंक्चुएशन ठीक करनी है, आपको कुछ भी मतलब कुछ स्पेलिंग टाइपोज हैं आपके आर्टिकल के अंदर, तो ग्रामरली पे अगर आप इस एक्सटेंशन में जाओगे, एक्सटेंशन के अंदर, या तो आप जो उसकी वेबसाइट है आप उस पर जाओगे, आप अपना आर्टिकल पेस्ट करोगे, जस्ट लाइक onetext.com पे आप पेस्ट करते हो अपना आर्टिकल, तो ये क्या करेगा, आपको सब बता देगा कि यार आपका यहाँ पंक्चुएशन गलत है, यहाँ आपने क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं कैपिटलाइज नहीं करा है, आपने एक्स्ट्रा कुछ वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है गाइज, तो ये काफ़ी अच्छा टूल है राइटर्स के लिए, और सबको यूज़ करना ही करना है। जो भी टॉपिक इन राइटिंग में लिखने के लिए आ रहा है उसको ये टूल यूज़ करना ही करना है, उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये टूल बहुत ज़रूरी है, ये टूल ग्रामरली और साथ साथ में जो onetext.com है वो तो बहुत ज़रूरी है। उनके सिवा आपको राइटिंग नहीं करनी है, करोगे नहीं करोगे, लेकिन ये दो जो टूल है ये यूज़ करने ही करने हैं, कोई इसमें इफ़ एंड बट्स नहीं है। ऑलराइट गाइज, लास्ट जो टूल है हमारा आज का, वो हम बात करने वाले हैं हेमिंगवे के बारे में। ठीक है गाइज, हेमिंगवे पे आप जैसे ही जाओगे ना hemingway.com, ठीक है, उसको आपको पहले ये जो पूरा लिख के दे रहा ना आपको, ये पूरा आपको पहले बता देगा कि यार ये क्या चीज़ें हैं। ऑलराइट, देखिए येलो वाले जो सेंटेंस हैं ये थोड़े बड़े सेंटेंस हैं, आप इनको छोटा करो सेंटेंस को काट के, ये वो बताएगा आपको, पूरा बताएगा यार ये कि आपकी रीडेबिलिटी कितनी है। ठीक है, आपका जो यूज़र आपको पढ़ने आ रहा है आपके ब्लॉग के अंदर, वो आपके आर्टिकल को लाइक करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आपके सेंटेंस के ज़्यादा बड़े तो नहीं हो रहे हैं ताकि वो यूज़र पढ़ ही ना पाए, मतलब पढ़ते पढ़ते अगर वो खो जाएगा यूज़र तो पता नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा उसको, वो आपका आर्टिकल आगे पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपके आर्टिकल के सेंटेंस जो है वो इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि यूज़र अपना खो जाए वहाँ पे आते आते। ठीक है, तो वो आपको वो बताएगा। आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड करे हुए हैं, ठीक है, लाइक यूटिलाइज आपने यूज़ करा हुआ है, यूटिलाइज की जगह यू कैन सिंपली यूज़, तो आप यूज़ पे क्लिक कर दो, यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये आप यूज़ आएगा। ठीक है, वर्ब्स इन वीकनिंग फ्रेजेस आर हेल्पफुल इन शोइंग इन ब्लू। ठीक है, लाइक हेल्पफुली, ओमिट, मतलब आपको जो ये वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, हेल्पफुली और परहैप्स, कुछ कन्फ्यूजन करने वाले, क्रिएट करने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो आपको यूज़ नहीं करने चाहिए, तो आपको वो बता भी देगा हेमिंगवे कि यार ये वर्ड आपने फालतू का यूज़ करा हुआ है, इसको यूज़ मत करो, हटाओ इसको, ये ज़रूरत नहीं है इस वर्ड को यूज़ करने की यहाँ पे। ठीक है, और जो ग्रीन में आते हैं, ठीक है, जो ग्रीन में आ रहे हैं वो हमारा है पैसिव वॉइस में। ठीक है, आप लोगों को पता होगा एक्टिव पैसिव वॉइस आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो वो आपको बता देगा कि यार यहाँ आपने पैसिव वॉइस यूज़ करी है, आप इसको यूज़ मत करो, आप पैसिव एक्टिव वॉइस को यूज़ करो। ठीक है, लाइक ग्रीन हैव बीन मार्क्ड टू शो पैसिव वॉइस। ठीक है, आप इसको एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, ग्रीन, ओके, पैसिव वॉइस में मैं इसको दिखाता हूँ कन्वर्ट करके, जिसको नहीं आता ना वो समझ जाएगा। आर मार्क्ड एज, कन्वर्ट हुआ कि नहीं? ओहो, फ्रेज इन ग्रीन आर मार्क्ड एज पैसिव वॉइस। ग्रीन हाईलाइट, आर पैसिव वॉइस। ऑल राइट, आप ऐसे लिख दो इसको, ठीक हो गया ये। ठीक है, पैसिव की स्पेलिंग क्या गलत हो गई, ये हो गया ठीक, अपना एक्टिव वॉइस में आ गया है। ठीक है गाइस, तो आपको अपने जो मतलब हैमिंग में तो यूज़ करना है, वो आपको अपने आर्टिकल की रीडेबिलिटी को अच्छा करने के लिए करना है, ताकि आप अपने रीडर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाओ। ऑल राइट, तो ये हेमिंगवे हो गया फाइनली, लास्ट जो हमारा टूल था आज का। ठीक है, आप हेमिंगवे पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा, पूरा को बताएगा वो कि यार हम लोग हाईलाइट जो कर रहे हैं वो असल में क्यों कर रहे हैं उसको हाईलाइट। ठीक है, आपको दिखा भी देगा वो पूरा। ठीक है, यहाँ पे आपको देख रहोगे राइट बार में आपको दिखाएगा कि आपके वर्ड्स कितने हैं। ठीक है गाइस, आपके सेंटेंस कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका कोई भी पैराग्राफ जो है 4 से 5 लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि आपका रीडर जो होता है आपको उसको कुछ बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं। ठीक है गाइस, और आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे यार कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल से कैसे प्लेजराइज कंटेंट हटा सकते हैं। ठीक है, ये बात हमारी अगले आने वाली वीडियो के अंदर रहेगी, जिसमें हम onetext.com को ही यूज़ करेंगे। ठीक है गाइज़,
और उसके बाद हम आखिरी जो बात हम आज करने वाले हैं वो है यार इमेजेस के बारे में। जैसे मान लो कशिश बंदी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आपने लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन आप कहीं से भी आपने मान लो आप गूगल पे गए, आपने कुछ इमेज, आप गूगल इमेजेस पे गए, आपने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फाइनली स्पेलिंग सही हो गई मेरी आप यहाँ पे गए, ठीक है, आप यहाँ गए, ठीक है, आपने ये इमेज सेव करी और अपने लैपटॉप में डाल दी, लैपटॉप से अपने वहाँ जाके अपलोड कर दी। यार आपको द इंडियन एक्सप्रेस वाले सू कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली। आपकी साइट को बोलेंगे कि यार इसमें कॉपीराइट हमारे इश्यूज वायलेट करे हैं, आप इसको बैन करो साइट को, ठीक है। अपन को ये नहीं होने देना यार। तो अपन जितनी भी सारी इमेज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, जो किसी ना किसी को बिलोंग करती हो, लेकिन या तो वो बंदे को ठीक लगता हो कि हाँ चलो आप रीयूज़ कर लो उस इमेज को, कोई दिक्कत नहीं है, या तो वो किसी एक पर्टिकुलर एक साइट की हो जो साइट आपको अलाउ करे कि हाँ आप यहाँ से इमेज कॉपी कर सकते हो। दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे आपका यूट्यूब में होता है ना कॉपीराइट का इशू आता है, वैसे ही वेबसाइट में भी आता है। दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ के, लेकिन वेबसाइट जो कॉपीराइट के जो वायलेशन होते हैं वो सेम रहते हैं दोनों जगह पे, यूट्यूब पे भी और वेबसाइट पे भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से मैं आपको बताऊंगा एक टूल। आपको कोई ज़्यादा साइट वगैरह अगर आपको याद नहीं रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप गूगल इमेजेस के टूल्स पे जाओ, ये देखो टूल्स दिखा रहा है ना यहाँ, आप टूल्स पे जाओ, यूजेज राइट्स पे जाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो लेबल्ड फॉर, यहाँ पे इमेज आ रही है आपके पास। अब वो सारी इमेज वो हैं जिस पे आपको उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उठाओ, ठीक है, आपके ऊपर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं करेगा अगर आपने यहाँ से इमेज उठाई है तो, ठीक है। अगर आपको ये सूट नहीं करता है, या आपको इमेज आपको अपनी जो आपकी फेवरेट इमेज आपको यहाँ नहीं मिल रही है, तो कुछ साइट्स हैं यार हमारे पास, ठीक है। साइट्स का नाम क्या है, शटर स्टॉक, लेकिन शटर स्टॉक में हमको वो मिलता है साथ में, क्या बोलते हैं उसको, वाटर मार्क आता है शटर स्टॉक का, ठीक है। तो वो एक वो हो गया, बहुत सारे हो गया, मतलब बहुत सारी साइट्स हैं ऐसी, ठीक है, जहाँ पे आपको रीयूजेबल इमेज कंटेंट मिल सकता है। आप जाओ देखो, सर्च करो, ठीक है। फाइनली टूल्स अवेलेबल हैं आज की डेट में यार, मतलब कंटेंट राइटर्स के लिए बहुत टूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कितने टूल्स होते हैं और किन किन चीज़ों के लिए आप वो टूल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हेडिंग के लिए अपना एक अलग टूल हो गया, प्लेजरिज्म के लिए अपना एक अलग टूल हो गया, आपको टेक्स्ट के लिए अपना एक अलग टूल हो गया, आपने बॉडी बनाई है आपने के अंदर, ठीक है। सारे हमारे टूल्स हैं और हम लोग कहाँ से इमेज उठाने वाले हैं हमारा आपको वो बता दिया है पूरा, ठीक है। गेटी इमेजेस वगैरह आपके स्टॉक फोटोज़ वगैरह उठा सकते हो आप, बहुत सारी साइट्स हैं ऐसी यार, ठीक है, गूगल पे अवेलेबल हैं, आप डालो, ठीक है, तो सब मिल जाएगा आपको नेट पे आज की डेट में। तो आप रिसर्च करो यार अच्छे से, ठीक है, एक अच्छा आर्टिकल आओ पोस्ट हमारे लिंक्डइन पे, आप हमको पिंग करो वहाँ पे आके, ठीक है, अपन आपको डालेंगे, आपको सिखाएंगे, ठीक है। ये तो मतलब बेसिक कंटेंट ये वो है जो हमारे राइटर्स को चाहिए रहता है, जो एक अच्छी कंटेंट राइटर को, अच्छे कंटेंट राइटर को चाहिए रहता है। हमने सारा वो कंटेंट डाल दिया यूट्यूब पे ऑलरेडी, लेकिन अगर आपको और सीखना है कंटेंट राइटिंग के अंदर, आपको और लोग चाहिए जो कि साथ में हमारे लिखते हैं, या आपको एक सराउंड एफर्ट चाहिए लोगों का, तो यार हम लोग वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आप आओ, हम देंगे आपको यार अच्छा कंटेंट, हम आपको बताएंगे कि आप इस पे लिखो, ठीक है, आप ये कीवर्ड यूज़ करो, ठीक है। आपको यहाँ पे आने के बाद बहुत फ़ायदे रहेंगे। आपको चाहिए कि आप कंटेंट राइटिंग से थक गए हो तो आप कर सकते हो, हम ओपन है, ठीक है, हमने कभी किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। हमारे डोमेन्स हर उस बंदे के लिए ओपन है जो कि ट्राई चाहता है करना, ठीक है, ज़िंदगी में इसको चाहिए कि वो ट्राई करे कुछ नया, उन सब के लिए हमारे डोमेन्स ओपन है, ठीक है। तो आप लोग आओ, हमको दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह पे पिंग करो, हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, आप लोग आज की डेट में यूट्यूब पे भी हैं, जो हमारे राइटर्स हैं उनका जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे आ रहा है आज की डेट में। जो हमारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं वो हमारे उस कंटेंट को वॉइस ओवर करके डालेंगे यूट्यूब पे। हमारे पास अपने वीडियो एडिटर्स हैं, ठीक है, हमारे पास अपने खुद के ऑप्टिमाइजेशन की टीम है, ठीक है। हम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हम लोग रेज्यूमे बिल्डिंग सिखाते हैं, ठीक है, आपको अपने फ्रीलांस में रेज्यूमे कैसे आर्टिकल करो, ठीक है गाइज। और आखिरी में एक फ़न फैक्ट कि हमेशा, ठीक है, आखिरी में एक बहुत जाते जाते बस सारी बात हमने कर दी है, सब कुछ हो गया इस मीटिंग का। मैं देखता हूँ टाइम कितना हो गया इस मीटिंग को, ओके लाइक 35 मिनट्स हो गए इस मीटिंग को। तो आखिरी में एक फ़न फैक्ट कि यार ह्यूमन साइक के हिसाब से ठीक है, लाइक 7 9 प्लस, अगर आपको 10 भी लिखना है ना, 10 को लिखना है, आपको 10 फैक्ट्स करके लिखना है, तो आपको यूज़ करो आप 9+1 फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट इट, ऐसा यूज़ करो आप। तो देखो आपके ऊपर कितने क्लिक्स आते हैं, ठीक है। क्या आखिरी का एक फ़न फैक्ट था ये, और काफ़ी ज़रूरी है, आप यूज़ करो, मज़ा आ जाएगा। बाकी चलो यार, राइटिंग और बाय बाय गाइस।